दोस्तों, इस्माइल हानिया को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। इस्माइल हानिया जिस होटल में रुके थे उस होटल पर ये जो हमला हुआ था जिसमें इस्माइल हानिया शहीद हो गए थे, ये हमला बाहर से बैठकर नहीं किया गया। यानी ये जो मिसाइल दागा गया था, अभी तक खबरें आ रही थी कि मिसाइल दागा गया है होटल पर। ये जो मिसाइल दागा गया था, ये मिसाइल बाहर से बैठकर नहीं दागा गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, अमेरिका का काफ़ी पुराना अखबार है, काफ़ी यानी एक नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मशहूर है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसी के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा इजरायली मीडिया है, इजरायली मीडिया का एक अखबार है, उसने भी यही रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा ग्लोबल आई की न्यूज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें भी यही कहा गया है कि 2 महीना पहले जो है वो इस रूम में एक विस्फोटक लगाया गया था। यानी 2 महीना पहले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी जानकारी इन लोगों के पास कहाँ से आई? इन लोगों को कैसे पता चला कि 2 महीना बाद इस्माइल हानिया आकर इस होटल में रुकेंगे, इस रूम में रुकेंगे? यानी उसी रूम को निशाना बनाया गया। तो जो होटल था उनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। यानी पूरी खबर आप लोगों को सबूत के साथ बताऊंगा जो खबरें आ रही हैं। इस्माइल हानिया को बाहर से बैठकर निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हीं के रूम में बम था, विस्फोटक था, जो वो फटा तो इस्माइल हानिया यानी एक धमाका हुआ, उसी में इस्माइल हानिया शहीद हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें और आ रही हैं। दोहा कतर से वीडियो सामने आई है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जिस वक्त इस्माइल हानिया का जनाजा जा रहा था, लोग कंधा दे रहे थे, उस वक्त किस तरह से दोहा कतर लब्बैक या अल अक्सा के नारों से गूंज उठा है, वो पहले आप छोटा सा वीडियो देखिए। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से कतर की राजधानी दोहा में अल अक्सा के नारे गूंज रहे हैं। इस्माइल हानिया को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। उनके जो कब्र मुबारक है उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में शाही कब्रिस्तान है, उसमें दफन किया गया है, सुपुर्द खाक किया गया है। उनकी ये कब्र की तस्वीर है शहीद इस्माइल हानिया की, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीर आई है, काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप लोगों को मैंने सोचा दिखा दूँ, ये शहीद इस्माइल हानिया की जो है वो कब्र मुबारक है। इसी तरह से एक और ख़बर है RTE उर्दू की। तुर्की के 81 सूबों में यानी 81 शहरों की मरकज़ी मसाजिद में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की गाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पहले भी मैंने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूँ। तैयब अर्दगान ने फैसला किया था तुर्की की मस्जिदों में इस्माइल हानिया की गाइबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो अब जो मरकज़ी मस्जिद होती है, बड़े बड़े शहरों के अंदर मरकज़ी मस्जिद आप लोग समझ सकते हैं, उनके अंदर इस्माइल हानिया की गाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई। RTE उर्दू की ये खबर थी। इसके अलावा फ़्रांस को लेकर भी एक ख़बर आ रही है। फ़्रांस ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। यानी जो फ़्रांस के शहरी थे, जो फ़्रांस के नागरिक थे और ईरान में रह रहे थे, उनको फ़्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया है फ्रांसीसियों को। दूसरी खबर दोस्तों इंस्टाग्राम को लेकर है। किस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, तैयब अर्दगान ने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है, क्योंकि इस्माइल हानिया की जो पोस्ट थी, तस्वीर थी, उनको इंस्टाग्राम अलाउ नहीं कर रहा था। इसके चलते तैयब अर्दगान ने और भी कई देशों ने इसको बैन कर दिया था। अब जिन देशों ने बैन किया था उनमें दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया, चीन, रूस, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। यही वो देश हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अब दूसरी खबर पर चलते हैं, जो खबर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है कि इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया। सबसे पहले ग्लोबल आई की ये न्यूज़ देखिए। इसमें लिखा है इस्माइल हानिया की हत्या उसके कमरे में रखे विस्फोटक से की गई है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये जो उपकरण था हत्या से लगभग 2 महीने पहले रखा गया था इस्माइल हानिया के रूम में। यानी ये दोस्तों कैसे पॉसिबल हो सकता है 2 महीना पहले
उसी रूम में ये सब रखा गया, बम रखा गया, विस्फोटक रखा गया। यानी उन लोगों को कैसे पता था कि इस्माइल हानिया जो है वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में आएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। दूसरी खबर भी आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, पूरी ये विस्तार से आप लोगों को खबर बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया ईरान में कैसे शहीद हुए, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। यानी एक मशहूर मीडिया नेटवर्क है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है, पुराना है। और इसके अलावा एक इजरायली मीडिया का भी अखबार है, उन्होंने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। जी हाँ दोस्तों, इस्माइल हानिया बाहर से मिसाइल दागकर शहीद नहीं हुए, बल्कि इस्माइल हानिया के कमरे में बम लगाया गया था, जिसे इस्माइल हानिया के ईरान जाने से कई हफ्ते पहले कुशलतापूर्वक और गुप्त रूप से स्थापित किया गया था। इस्माइल हानिया को जिस बिल्डिंग में ठहराया जाना था उसके बारे में पहले से ही जानकारी जुटा ली गई थी। इस्माइल हानिया के कमरे में बिल्कुल करीब हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के मुखिया जियाद अल नखला का कमरा था, लेकिन जब बम फटा तो जियाद अल नखला बच गया। आधी रात को ईरानी सेना के सेना प्रमुख इस्माइल कानी ने सर्वोच्च नेता अली खामनाई को जगाया और उन्हें इस्माइल हानिया की शहादत की जानकारी दी, जिसके 4 घंटे बाद इस्माइल हानिया की शहादत का ऐलान किया गया। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि हानिया की शहादत में ईरान के अंदर के गद्दार खैन इस्माइल का हाथ था। इससे यह भी साबित होता है कि ईरान की खुफिया एजेंसियां कितनी नाकाम हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ कितने लंबे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में किसी भी व्यक्ति या उच्च सरकारी व्यक्ति को निशाना बना सकती है। इससे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक मशहूर वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादा की भी मोसाद एजेंसी ने इसी तरह हत्या कर दी थी। तो ये दोस्तों चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। यानी अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि इजराइल ने मिसाइल दागकर, यानी उस होटल पर जिस होटल में इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में रुके हुए थे, उस होटल के उसी रूम को निशाना बनाया जिसमें इस्माइल हानिया आराम कर रहे थे रात के 2 बजे के करीब। लेकिन कुछ खबरें फिर बाद में ऐसी आई कि ये जो मिसाइल आई ये पनडुब्बी से छोड़ी गई थी, यानी जो समंदर के अंदर पनडुब्बियाँ चलती है उससे ये मिसाइल दागी गई थी, जिसमें इस्माइल हानिया शहीद हो गए। लेकिन अब दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार, अमेरिका का अखबार, ये दावा कर रहा है कि इस्माइल हानिया को बाहर से बैठकर निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उनके कमरे में पहले से यानी 2 महीना पहले एक विस्फोटक, एक बम लगाया गया था, जो कि इस्माइल हानिया जिस वक्त आए यानी 2 महीने बाद, उस वक्त ये विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसमें इस्माइल हानिया शहीद हो गए। फिलहाल दोस्तों ये जानकारियां सामने आ रही हैं और जो जानकारियां आएंगी वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप लोगों की इन सारी खबरों के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ख़बरों के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।